जो आत्मभाव वाली प्रकृति है वो भी तो प्रकृति ही है ना। क्या परम पुरुष शिव की इस सृष्टि पर पहले पहले प्रकृति के दो रूप बताए ना गीता में, परा प्रकृति आत्मभाव वाली और अपरा प्रकृति जड़त्व भाव वाली, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश। दोनों का जब मेल होता है तो पार्टधारी आत्मा पार्ट बजाती है। क्या तो वो जो पार्वती कही जाती है, पार लगाने वाली, वो परम पुरुष को भी पार लगाने वाली है इस दुनिया में। वो कौन है? है? वो ही अव्वल नंबर आत्मा, हीरो पार्टधारी आदम, जिसे हिंदुओं में कहते हैं शंकर, जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। क्या शिव के साथ माता होनी चाहिए ना। तो इस सृष्टि पर आता है तो उस परम ब्रह्म को बड़ी माता के रूप में संपन्न स्टेज में प्रैक्टिकल पार्टधारी बनाता है। और वो प्रैक्टिकल पार्टधारी शरीर में संसर्ग संपर्क संबंध में आती है आदम के, तो नई दुनिया की जो ऊंचे ते ऊंची फीमेल पार्टधारी है वो प्रत्यक्ष हो जाती है पार्वती के रूप में। तो अब ये बताना है कि सृष्टि रूपी रंगमंच पर वो आत्मा कौन है जो अव्वल नंबर की पार्वती है। वो ही आदम। और आदम का जो शरीर है वो अपरा प्रकृति है। वो अपरा प्रकृति भी सुप्रीम सोल बाप शिव उसमें प्रवेश करता है तो वो भी सात्विक बनती है या नहीं बनती है? बाप समान सात्विक नहीं बनेगी, क्योंकि बाप तो चैतन्य आत्मा है। लेकिन बाप जिस घर में रहता है, घर तो आत्मा नहीं है ना, रहने का स्थान है ना। तो आत्माओं के रहने का स्थान जैसे सत्यधाम है, ऐसे ही शिव जिस शरीर में प्रवेश करता है उसको सात्विक बना देता है। कितना सात्विक? जैसे परम धाम सत्य है, सत्यधाम। क्या ब्रह्मलोक उसे कहते हैं, अव्वल नंबर का ब्रह्मलोक। तुरीया तत्व है। क्या फिर वो शरीर जिसमें सुप्रीम सोल प्रवेश करता है संग के रंग से सत्य बना देता है। लेकिन सत्य तो बनाता है, लेकिन जिसमें वो रहता है उसे उसका घर कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो आदम का जो शरीर है, अर्जुन का रथ है, वो उसका घर हो गया। जैसे आत्माओं का घर परम धाम है, सूरज चांद सितारों की दुनिया से पार, वैसे इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर शिव सुप्रीम जिस रथ में प्रवेश करता है तो अपने संग के रंग से क्या संसर्ग संपर्क संबंध में आते आते उसे क्या बना देता है? सत्य बना देता है। माने 5 तत्व भी 100% सत्य बन गए। किसके?
वो एक हीरो पार्टधारी आत्मा के, तो सतधाम हो गया कि नहीं है? ब्रह्मलोक हुआ ना, जो ब्रह्मलोक हुआ उस ब्रह्मलोक में ब्रह्मा का जो रचयिता बाप है वो भी होना चाहिए। तो रचयिता बाप शिव, लेकिन शिव कहता है आत्माओं से, और जिस मनुष्य सृष्टि के मुखिया आदम में प्रवेश करता है उसके तन में आकर कहता है कि मैं तुम्हें आप समान बना के जाऊंगा। तो परा प्रकृति को भी आप समान बनाता है, माना आदम की आत्मा भी आत्मभाव वाली शिव बाप समान बनती है।